वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल DSCL सीधी। स्वागत है आप सभी का। अभी हमने पिछले वीडियो में बच्चों पढ़ा था हैड का यूज, जिसका यूज हम पास्ट में पोजीशन के लिए करते हैं, अधिकार को शो करने के लिए करते हैं। आई होप कि वो वीडियो आपने केयरफुली देखा होगा, एंड तक देखा होगा और आपको हैड का यूज अच्छे से बनने लगा होगा। आज बच्चों हम लोग यूज सीखेंगे विल हैव का, क्योंकि हम फ्यूचर में भी अधिकार की बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विल हैव का यूज बच्चों हम करते हैं फ्यूचर में पोजीशन के लिए। वी यूज इट फॉर पोजीशन इन द फ्यूचर। भविष्य में जब हम अधिकारों की बात करते हैं वहां बच्चों हम यूज करते हैं विल हैव का। हिंदी सेंटेंस में हमें आईडी मिलती है पास होगा, पास होगी, पास होंगे, ऐसे शब्द हमें हिंदी में मिलते हैं। सबसे पहले विल हैव का हम अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। अफर्मेटिव और विल हैव में क्या होगा? सबसे पहले आएगा बच्चों सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा विल हैव के बाद आएगा बच्चों नाउन। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल हमारे सामने है, मेरे पास कार होगी। ऐसा हिंदी में सेंटेंस लिखा हुआ है, मेरे पास कार होगी। तो बच्चों विल का कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। हम सब्जेक्ट और विल को कॉन्ट्रैक्ट करके आई विल ना बोल करके हमने बना दिया है I'll have a car। आप देखेंगे तो यहां आ रहा है पास होगी। मेरे पास कार होगी, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे I'll have a car। इसके बाद आ जाइए दूसरा एग्जाम्पल हमारे सामने है, उसके पास नई बाइक होगी। उसके पास नई बाइक होगी, कई बार हम ऐसा बोलते हैं बातचीत में, ऐसे सेंटेंस हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले हम उसके लिए ले लेते हैं ही, और इसके साथ भी विल का कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे तो हो जाएगा हील। पास होगी तो हैव, हील हैव। नई बाइक, अ न्यू बाइक, हील हैव अ न्यू बाइक। उसके पास नई बाइक होगी, इसे हम इंग्लिश बोलेंगे बच्चों हील हैव अ न्यू बाइक। इसके बाद आ जाएगी नेगेटिव सेंटेंस में हम सीखते हैं स्टेप नंबर 2, नेगेटिव ऑफ विल हैव। विल हैव का नेगेटिव बनाते समय बच्चों सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद चाहे तो आप विल और नॉट फिर हैव बोलें, लेकिन यहां हमने विल और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करा करके एक वर्ड बनाया है वोंट। वोंट के बाद आ जाएगा हैव और उसके बाद आ जाएगी नाउन। उनके पास घर नहीं होगा, उनके पास घर नहीं होगा, ऐसा सेंटेंस होगा बच्चों, उनके पास घर नहीं होगा। तो आप देखिए कोई लोग हैं जो आप गैस कर रहे हो कि यार उनके पास घर होगा कि नहीं, तो किसी ने कहा उनके पास घर नहीं होगा, नहीं होगा, और पास आ रहा है पास नहीं होगा। पास नहीं होगा तो सबसे पहले उनके लिए सब्जेक्ट यूज करेंगे दे। पास नहीं होगा के लिए वोंट हैव, घर के लिए अ हाउस, दे वोंट हैव अ हाउस, दे वोंट हैव अ हाउस, दे वोंट हैव अ हाउस। उनके पास घर नहीं होगा। अगला देखते हैं बच्चों वीडियो, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है आपके पास कोई समस्या नहीं होगी। पास नहीं होगी, इसके लिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, आपके लिए यूज करेंगे यू। पास नहीं होगा के लिए यूज करेंगे वोंट हैव, यू वोंट हैव। कोई के लिए एनी का यूज करेंगे, समस्याओं को बोलते हैं प्रॉब्लम्स। यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स, आपके पास कोई समस्याएं नहीं होंगी, यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स। इसके बाद आ जाइए बच्चों थर्ड स्टेप है इंटरोगेटिव ऑफ विल हैव। इंटरोगेटिव में देखिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, जो भी पर्टिकुलर हेल्पिंग होती है उसे हम कर देते हैं आगे। तो हमने विल को आगे कर दिया है। सबसे पहले आएगा विल, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव, फिर नाउन, और उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस है क्या आपके पास कल समय होगा। क्या आपके पास कल समय होगा, इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बच्चों? विल यू हैव टाइम टुमारो, और लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। विल यू हैव टाइम टुमारो, कल क्या आपके पास समय होगा? विल यू हैव टाइम टुमारो। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है बच्चों, क्या उसके पास अगले साल बंगला होगा। क्या, यहां देखिए शुरू में सेंटेंस में क्या आ रहा है, क्या उसके पास होगा, क्या पास होगा, क्या उसके पास अगले साल बंगला होगा। विल शी हैव अ बंगलो नेक्स्ट ईयर। सबसे पहले आएगा विल, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैव,
फिर अ बंगलो अगले साल नेक्स्ट ईयर, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। विल शी हैव अ बंगलो नेक्स्ट ईयर, विल शी हैव अ बंगलो नेक्स्ट ईयर। अगला स्टेप है बच्चों, यदि आप देखें तो अगला स्टेप है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ऑफ विल हैव। इसमें क्या होगा बच्चों, क्या भी आएगा नहीं भी आएगा और पास होगा ये तो आएगा ही। रूल हो जाएगा, सबसे पहले आएगा वोंट, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, फिर नाउन, फिर क्वेश्चन मार्क। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है, क्या हमारे पास बुक्स नहीं होंगी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, क्या हमारे पास बुक्स नहीं होंगी। तो सबसे पहले आएगा बच्चों वोंट, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट वी, उसके बाद आएगा हैव, वोंट वी हैव, फिर आ जाएगी नाउन बुक्स, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। वोंट वी हैव बुक्स, वोंट वी हैव बुक्स, क्या हमारे पास किताबें नहीं होंगी, वोंट वी हैव बुक्स। उसके बाद अगला एग्जाम्पल दिया है बच्चों, क्या उसके पास कार नहीं होगी, क्या आ रहा है, पास आ रहा है, नहीं होगी। तो सबसे पहले आ जाएगा वोंट, रूल कहता है वोंट, उसके बाद सब्जेक्ट तो आ जाएगा ही, फिर आ जाएगा हैव, फिर आ जाएगी नाउन कार, और लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। वोंट ही हैव अ कार, वोंट ही हैव अ कार, क्या उसके पास कार नहीं होगी, वोंट ही हैव अ कार। अगला एग्जाम्पल दिया है बच्चों, अगला स्टेप है डबल इंटरोगेटिव, फिफ्थ स्टेप। फोर्थ हमने क्लियर कर लिया, इसके बाद फिफ्थ स्टेप है। फिफ्थ स्टेप को हम बोलते हैं बच्चों डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव मींस डिटेल क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जहां हम डिटेल में जानकारी लोगों से लेते हैं। ऑफ विल हैव का तो सबसे पहले आ जाएगा बच्चों रूल में WH फैमिली, उसके बाद आ जाएगा विल, फिर आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैव, फिर नाउन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल। उसके पास कब पैसा होगा, ऐसा सेंटेंस है, उसके पास, यहां देखिए आ रहा है कब। कब बच्चों हम यूज करते हैं जब डिटेल में हमें जानकारी लेना होता है। उसके पास कब पैसा होगा, पास होगा कब। तो सबसे पहले आएगा कब के लिए बच्चों व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट ही, उसके बाद आ जाएगा हैव, उसके बाद नाउन मनी, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। उसके पास कब पैसा होगा, इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन विल ही हैव मनी, क्वेश्चन मार्क। व्हेन विल ही हैव मनी, व्हेन विल ही हैव मनी, उसके पास पैसा कब होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखें तो लिखा हुआ है बच्चों, उसके पास कितने बैग हैं, उसके पास कितने बैग्स होंगे, होंगे, पास होंगे, और आ रहा है कितने। बैग जो है बच्चों काउंटेबल नाउन है, तो हम यूज करेंगे हाउ मैनी, हाउ मैनी, उसके बाद आ जाएगा बैग्स, हाउ मैनी बैग्स विल ही हैव, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके पास कितने बैग्स होंगे, हाउ मेनी बैग्स विल ही हैव, हाउ मैनी बैग्स विल ही हैव। मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि मैनी के बाद जो भी नाउन आएगा वो काउंटेबल होगा और प्लूरल नंबर होगा, ये हमें ध्यान रखना है बच्चों, सिंगुलर नहीं होगा और अनकाउंटेबल नहीं होगा। उसके बाद अगला स्टेप आ जाएगा बच्चों स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 क्या कहता है बच्चों, डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ऑफ विल हैव, मतलब क्वेश्चंस तो आएंगे ही यहां, साथ ही साथ आएगा नॉट, नेगेटिव है तो नॉट भी आ जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा बच्चों WH फैमिली, उसके बाद आ जाएगा विल नॉट, हमने यूज किया है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करके एक वर्ड बना दिया है वोंट, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, फिर नाउन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल। उसके पास कल बाइक क्यों नहीं होगी, अभी तक आ रहा था क्यों होगी, लेकिन अब यहां आ रहा है एक और वर्ड बच्चों नहीं, आ रहा है कि नहीं, अब ध्यान से देखें यहां पास, उसके पास कल बाइक क्यों नहीं होगी। सबसे पहले आ जाएगा वाई, वाई के बाद आ जाएगा बच्चों वोंट, विल नॉट वोंट, फिर आ जाएगा शी, हैव, WH फैमिली वाई, फिर वोंट, फिर सब्जेक्ट शी, फिर उसके बाद हैव, फिर वो नाउन, नाउन है बाइक, कल के लिए यूज कर देंगे एडवर्ब टुमारो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके पास कल बाइक क्यों नहीं होगी,
Why won't she have a bike tomorrow? Why won't she have a bike tomorrow? लास्ट सेंटेंस देखते हैं बच्चों, मेरे पास उसका समर्थन क्यों नहीं होगा? मेरे पास उसका समर्थन क्यों नहीं होगा? क्यों के लिए सबसे पहले यूज करेंगे बच्चों वाई। रूल कहता है डब्ल्यूएच फैमिली का एक मेंबर आएगा, तो क्यों के लिए आ गया वाई, फिर आएगा वोंट, हमने रख दिया वोंट, फिर रूल कहता आएगा सब्जेक्ट, रख दिया सब्जेक्ट मेरे पास आए, फिर उसके बाद आएगा हैव, आ गया हैव, उसके बाद नाउन था सपोर्ट, तो आ गया सपोर्ट, और हिज जैसे एडजेक्टिव हिज सपोर्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मेरे पास उसका समर्थन क्यों नहीं होगा? इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? Why won't I have his support? Why won't I have his support? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। Why won't I have his support? तो बच्चों आपने देखा, आज हमने विल हैव के 6 फॉर्म्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। आई होप कि विल हैव का यूज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बच्चों यदि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा है कि हमारे पढ़ाने से आपकी हेल्प हो रही है, तो प्लीज लाइक और कमेंट करके हमें जरूर अपना सपोर्ट दें। आप विल हैव का यूज करके हो सके तो इसके 6 फॉर्म्स यदि आपको क्लियर हो गए हो तो 1 सेंटेंस हर एक फॉर्म के आप कमेंट करके हमें बताएं। हम चाहते हैं कि इस वीडियो में कम से कम 50+ कमेंट्स हो, ढेर सारे लाइक्स हो, एंड प्लीज बच्चों यदि आप वीडियोस को देखते हैं तो इसे शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्या पता उनकी भी कोई हेल्प हो सके, उनको भी ऐसी चीजों की जरूरत हो। ओके, तो प्लीज शेयर करें, एंड इसी तरह से हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। अब ये सिलसिला शुरू हुआ है तो ये चलता रहेगा, जितनी भी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी हम आपको देंगे। Once again, thank you so much for watching our video. Please like, share and subscribe. Thank you so much.